Hello everyone, welcome back my channel English वाला. Friends, today's class we are going to learn the use of get. आज इस क्लास में हम get के सारे यूज सीखने वाले हैं. get तो आपने सुना ही होगा, ठीक है. तो आज हम सीखने वाले हैं कि इस get का यूज हम कब और कहाँ, किस सिचुएशन में हम get का यूज करते हैं. तो फटाफट से रेडी हो जाइए क्लास को देखने के लिए. लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास तक पहुंचती रहे. और अगर आप पहले से इंग्लिश वाला की फैमिली मेंबर हैं तो पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करें, देन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी आपके फ्रेंड ग्रुप है उस वीडियो को उसमें शेयर करें. क्लियर? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. यूज ऑफ गेट. देखिए यहाँ पर मैंने आपको सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. आप इन सेंटेंसेस को देखिए और समझिए कि दो तरह के सेंटेंस मैंने आपको यहाँ दिए हुए हैं. इंपेरेटिव सेंटेंसेस टू टाइप के, ठीक है. देखिए ध्यान से देखना, दोनों ही सेंटेंस क्या कहते हैं. एक में है काम कर लो और दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा काम करवा लो. दो तरह के इंपेरेटिव सेंटेंसेस आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं. एक होता है जब हम किसी को काम करने के लिए कहते हैं कि काम कर लो. द नेक्स्ट है कि काम करवा लो, ठीक है, करवा लो. ध्यान से देखना, यहाँ पर है काम करवा लो. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने यहाँ पर कहा है कि खाना बना लो, मैंने किसी अदर पर्सन से कहा कि आप खाना बना लो. लेकिन नेक्स्ट में मैंने क्या कहा है, खाना बनवा लो. मैं उनसे काम करने के लिए नहीं बट उनसे किसी और से काम करने के लिए कह रही हूँ कि खाना बनवा लो. द नेक्स्ट यहाँ पर है पत्र लिख लो. मैंने किसी और से कहा कि पत्र लिख लो, देन सेकंड में कहा कि पत्र लिखवा लो. उनसे तो नहीं कहा कि आप लिख दो बट किसी और से उस पत्र को लिखवा लो. इसी तरीके से पानी पी लो, पानी पी लो. देन नेक्स्ट है कमरा साफ कर लो एंड नेक्स्ट है झाड़ू लगा लो. ये जितने भी सेंटेंस आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे ही इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो है जब हम किसी अदर पर्सन से काम करने के लिए कहते हैं, ठीक है. और इधर है पानी पिलवा लो, नेक्स्ट है कमरा साफ करवा लो, देन लास्ट है झाड़ू लगवा लो. यानी कि हम जिनसे भी इन सब बातों के लिए कह रहे हैं वो किसी और अदर पर्सन से इन काम को करवाने के लिए कह रहे हैं. तो आज की इस क्लास में हम दोनों ही तरह के सेंटेंस सीखने वाले हैं. बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं और कहाँ पर आपको गेट का यूज करना होगा. क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलता है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा. नेक्स्ट चलता है. सबसे पहले हम सीख लेते हैं जब हम किसी से काम करने के लिए कहते हैं तो उस टाइप के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है. जैसे फर्स्ट है यहाँ पर काम करवा लो, ठीक है. सबसे पहले हम यहाँ पर सीखते हैं काम कर लो, ठीक है. काम करने के लिए करवा लो वाले सेंटेंसेस हम इसके बाद सीखेंगे. फर्स्ट सीखेंगे कि काम जब हम किसी से करने के लिए कहते हैं कि इस काम को आप कर दो, ठीक है. इसमें आपको कुछ नहीं करना है. जब भी आप इस टाइप के इंपेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे किसी से काम करने के लिए तो सिंपल आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है. क्या कर देना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंपल आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. सिर्फ ये रूल फॉलो करें, बाकी आप अपने सेंटेंस एज इट इज बना सकते हैं. यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ आओ, यहाँ आओ. तो सबसे पहले इसमें वर्ब देखो क्या दिए. वर्ब आने को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं आना. एक वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, आने की कम. तो आने के लिए हम कम का यूज करेंगे. देन यहाँ के लिए हम हेयर यूज करेंगे, कम हेयर. सिंपल. तो इस टाइप के सेंटेंस आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं. नेक्स्ट बनाते हैं दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो. सिंपल. इसमें वर्ब आपको क्या नजर आ रही है, खोलना क्या है, एक वर्ब है. खोलना एक वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, खोलने की फर्स्ट फॉर्म ओपन. तो ओपन द डोर. दरवाजे की बात है ना तो हम डोर यूज करेंगे, ओपन द डोर. इस तरीके से. द नेक्स्ट यहाँ पर है खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो. सिंपल. खोलना क्या होता है हमारा, वर्ब होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ओपन. तो ओपन द विंडो, ओपन द विंडो. क्लियर हुआ. द नेक्स्ट यहाँ पर है खाना बना दो. इंपेरेटिव सेंटेंस है, खाना बना दो. किसी से हम किसी काम को करने के लिए बोल रहे हैं खाना बना दो. तो बनाना क्या होता है हमारा, कुक.
और फर्स्ट फॉर्म होगी हमारी कुक द फूड, कुक द फूड। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। देन नेक्स्ट है अंग्रेजी बोलो। बोलना वर्ब है और बोलने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? स्पीक, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। क्लियर? स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो। नेक्स्ट है कपड़े धो लो। कपड़े धो दो या कपड़े धो लो। तो धोना क्या होता है? वर्ब होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी धोने की? वॉश। तो वॉश द क्लॉथ, वॉश द क्लॉथ। ठीक है, कपड़े की बात है तो हम क्लॉथ्स का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर है खाना परोस दो। खाना परोस दो, परोसने के लिए फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? सर्व द फूड। क्या होगी? सर्व द फूड। एंड नेक्स्ट है कमरा साफ कर दो। कमरा साफ कर दो, क्लीन द रूम। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जब आप किसी से काम करने के लिए कहते हैं तो सिंपल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का आपको यूज कर देना है। क्लियर? इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को सिंपल बना सकते हैं। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हुए? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने सीखे कि किस तरीके से आप काम करने के लिए बोलेंगे। अब हम सीखते हैं कि कब आप काम करवाने के लिए बोलते हैं। जब आप काम करवाने के लिए बोलते हैं, झाड़ू लगवा दो, पत्र लिखवा दो, खाना बनवा दो, भूख लगी है बहुत तेज, इस तरीके से बोलते हैं ना। भूख लगी है, मम्मा मेरा होमवर्क करवा दो, इस तरीके से बोलते हैं ना। कपड़े प्रेस करवा दो। तो इस टाइप के सेंटेंस सीखते हैं हम कि इन्हें कैसे बनाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट है खाना बनवा लो। तो आप जब किसी और से काम करने के लिए कह रहे हैं, वो भी किसी और थर्ड पर्सन से, तो आप इन्हें कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है आपको, इनमें आप यूज करेंगे गेट। क्या यूज करेंगे? गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी, गेट प्लस ऑब्जेक्ट, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 का आप यहाँ पर यूज करेंगे। फिर से देखिए, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आप इन सेंटेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर है खाना बनवा लो। खाना बनवा लो, इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले यूज किस चीज का करेंगे? गेट का। गेट का यूज हमने किया, गेट। अब यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है हमारा? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? यहाँ पर खाना है ना। तो गेट द फूड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बनवाना क्या होता है? वर्ब होती है और उसकी कुक। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कुक्ड। गेट द फूड कुक्ड, खाना बनवा लो। इस तरीके से। नेक्स्ट है कपड़े धुलवा लो। कपड़े धुलवा लो, तो इसको आप किस तरीके से बनवाएंगे? कपड़े धुलवा लो, सिंपल आप गेट का यूज करेंगे। गेट और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? गेट द क्लॉथ्स, गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड। वॉश क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म धोने की, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉश्ड, वॉश्ड। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। देन नेक्स्ट है बोतल को भरवा लो। ठीक है, वो एक होता है फिल, बोतल भरना क्या होता है? फिल। अब ये वाला फील नहीं है, फील होता है महसूस करना, और भरना होता है फिल, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फिल। तो बोतल भरवा लो, सिंपल आप बना सकते हैं गेट द बोतल, द बोतल फिल्ड, फिल्ड। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो सिंपल इस तरीके के सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गेट का यूज करेंगे। गेट का यूज, देन उसके बाद आप ऑब्जेक्ट देखेंगे कि सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट क्या मिला हुआ है। देन उसके बाद जो भी हमारी क्रिया होगी, जो भी हमारी वर्ब होगी, उसकी आप थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। देन आप इस टाइप के इंपेरेटिव सेंटेंसेस सिंपल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस में जब आप किसी से काम करने के लिए कहेंगे तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। देन देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कुछ और नोट्स दिए हुए हैं। ये चीजें जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये आपके हर एक चीज में फॉलो होगा। ये गेट आपका सबके साथ फॉलो होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि चाहते हैं, जब हम किसी चीज को करना चाहते हैं तो हम सिंपल क्या लगाते हैं? वांट टू। वांट टू का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। इस तरीके से मैं पानी पीना चाहता हूँ, तो इसको आप क्या बनाना चाहते हैं? मैं पानी पीना चाहता हूँ। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई, मैं पानी पीना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू। क्या यूज करते हैं?
आई वॉन्ट टू ड्रिंक द वाटर, ड्रिंक द वाटर, ये यूज करते हैं ना, ये यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और को ये काम करवाना चाहते हैं, ठीक है, यहां पर आपने बोला मैं खाना बनाना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू कुक द फूड, आई वॉन्ट टू कुक द फूड। इस तरीके से आपने पहले कोई काम करना चाहा कि मैं खाना बनाना चाहता हूं, क्लियर। अब आप बोल रहे हैं मैं खाना बनवाना चाहता हूं, मैं किसी और से बनवाना चाहता हूं, तो आपको सिंपल क्या करना होगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी आप किसी और से काम करवाना चाहते हैं तो आई सब्जेक्ट लगाओ, वांट टू का यूज करो। मैं खाना बनवाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू, और यहां से आप सिंपल ये वाला रूल फॉलो कर देंगे। यहां तक तो आपका रूल सेम ही रहेगा, बाकी आगे से आप सिर्फ रूल चेंज कर देंगे। आई वॉन्ट टू गेट का यूज करेंगे, आई वॉन्ट टू गेट, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, द फूड, गेट द फूड, और थर्ड फॉर्म लगेगी खान बनाने की, कुक्ड। देखिए आई वॉन्ट टू गेट द फूड कुक, मैं खाना बनवाना चाहता हूं, मैं पत्र लिखना चाहता हूं। अगर आप मुझसे कहें कि मैं पत्र लिखना चाहता हूं तो आप क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, इस तरीके से आप लिखेंगे। लेकिन अगर आप बोले कि मैं पत्र लिखवाना चाहता हूं, लिखवाना चाहता हूं, किसी और से लिखवाना चाहता हूं, तब आप यूज करेंगे आई वॉन्ट टू। यहां तक आपने यूज किया, अब आप सिंपल ये यूज कर देंगे, आई वॉन्ट टू। जैसा भी हमने गेट का यूज सीखा था ना, सिंपल आप गेट का यूज करेंगे, आई वॉन्ट टू गेट, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द लेटर, लेटर, आई वॉन्ट टू गेट द लेटर रिटन। थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन, रिटन, क्लियर। तो इसी तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, जैसा कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। अब आप इसमें ये भी लगा सकते हैं, मैं कर सकता हूं के साथ भी यही सेम रूल फॉलो होगा, कर सकता हूं। तो आई वॉन्ट की जगह आप लगा देते हैं ना कैन, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो आप सेम इसी के साथ ऐसे ही लगा सकते हैं, आई कैन डू इट, और बाकी जो आप कर सकते हैं वो आप सेम एज इट इज यहाँ पर कर सकते हैं। आई कैन लगाइए और उसके बाद गेट लगा के बाकी आगे का सेंटेंस आप एज इट इज बना सकते हैं। तो ये आपका जो मैंने रूल बताया, ये सारे ही सेंटेंसेस में फॉलो होगा, इंपैरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इनमें चेंज हो सकता है, बट जितने भी इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, काम करने वाले या फिर काम करवाने वाले, उनमें सब में यही रूल फॉलो होगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक गेट का यहीं पर ही फिनिश होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।